नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चंदपुरा लेक के बारे में। बिल्कुल चोला के टाइम पे इसको बनाया गया था और ये बिल्कुल कर्नाटका के यहाँ पे है। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के बारे में गाइस बात करें, काफ़ी चर्चा में रहती हैं। तो देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ना वो प्रोमिसरी नोट की तरह होता है। कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया कैन परचेज इट, खरीद सकता है इसको। ठीक है भैया। आप देखिए बैंक, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना ये बैंक नोट की तरह होते हैं और इंटरेस्ट फ्री होते हैं। ओनली पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड विच सिक्योर्ड नोट लेस देन 1% ऑफ वोट पोल्ड इन लास्ट जनरल इलेक्शन। बात करें हम हाउस ऑफ पीपल के बारे में या फिर स्टेट असेंबली के बारे में तो वहां पे 1% से ज़्यादा मतलब ना हो, ठीक है, तो वो फिर एलिजिबल होंगे ये बॉन्ड्स लेने के लिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड। ठीक है गाइज। अब देखिए एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथोराइज्ड टू इश्यू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स जो हैं उसका क्या डिनोमिनेशन होगा, 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, मतलब इनमें आप बिल्कुल इनको खरीद सकते हो। उसके बाद में देखिए ओनली डिजिटली और थ्रो चेक इनको बिल्कुल इश्यू किया जा सकता है और ये वैलिड रहेंगे 15 दिन के लिए। उसके बाद में गाइज हम बात करें मैकोंग रिवर चर्चा में है क्योंकि देखिए 10 बच्चों की डेथ हो गई है इसमें, तो ये चर्चा में फिर से आई है। तो बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है बिटवीन ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में और थर्ड लॉन्गेस्ट है एशिया में। उसके बाद में गाइज हम बात करें कौन कौन से देश से ये बहती है, फ्लो करती है, बिल्कुल पता होना चाहिए। मैप भी देखना आप बिल्कुल, चाइना है, म्यांमार है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, सॉरी यहाँ पे मिसपेल्ट हो गया, कंबाडिया नहीं कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है गाइज। उसके बाद में बात करें हम, देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज होता है और ये किसके द्वारा किया जाता है, बिल्कुल बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है एक यूरोपियन एनजीओ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, इसके द्वारा ये किया जाता है। और देखिए जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स को शुरुआत में पब्लिश किया गया था तो वो ये IFPRI जो ये फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूएस बेस्ड है, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, 2006 में अगर हम बात करें, लेकिन बाद में अब अगर हम बात करें कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा किया जाता है। और इस बार का जो 2022 का अगर हम बात करें इंडेक्स में, तो प्यारा भारत को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। इसकी 5 कैटेगरी है, मैं आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल एक लिंक दूंगा, इतना काम का नहीं है वो। तो देखिए इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है और प्यारे भारत की रैंक आई है 107, 107 आउट ऑफ 121 देश। और देखिए कौन से क्या देश हैं जिनकी रैंक भारत से अच्छी, अगर हम बात करें श्रीलंका है 64, नेपाल है 81 और बात करें बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99, अफगानिस्तान की भारत से कम है। तो मैं ये भी एक छोटा सा लिंक आपको शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे देख लेना। ठीक है, वैसे जो भी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी अगर रिपोर्ट इंडेक्स पब्लिश होती है, सबसे पहली बात होती है प्यारे भारत की कौन सी क्या रैंक है, उसके पड़ोसी देशों की क्या भारत से ज्यादा है या कम, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। और कौन सा क्या ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें कंट्री का फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत ने कुछ मिसाइल का टेस्ट किया है, इतना काम का नहीं है, लेकिन बस बेसिक चीजें रिपीट हो तो आपका रिवीजन होता रहे। उसके बाद में बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट जो है A380, A380, वो बिल्कुल बेंगलुरु के वहां पे लैंड किया, टच किया। और इसको किसने बनाया, मैन्युफैक्चरर की बात करें तो एयरबस है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज। उसके बाद में गाइज हम बात करें यहां पे, देखिए परम्बिकुलम के बारे में बात करें, ये जो टाइगर रिजर्व है ये बिल्कुल केरला के वहां पे है, अभी चर्चा में बना हुआ था, इतना खास नहीं मैप में, लेकिन लोकेशन साउथ बेस्ड जो भी टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन टाइगर रिजर्व में या कौन से क्या दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं बिल्कुल पता होना चाहिए। रिवर कौन सी क्या फ्लो करती है, ऐसे करके पढ़ाई करिए, कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि आजकल ट्रेंड बना हुआ है एनवायरमेंट सेक्शन से ऐसे ही सवाल पूछने का, या तो स्टेट पीसीएस हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम हो। उसके बाद में बात करें रुद्रांश के बारे में, जो भी नाम है इनका, इन्होंने जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड एयर राइफल में और बिल्कुल क्वालिफाई किया है 2024 के ओलंपिक के लिए। उसके बाद में बात करें मां भारती के सपूत के बारे में बात करें तो देखिए ये स्पेशली जो इनिशिएटिव है ना ये है फॉर कंट्रीब्यूशन टू आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड के लिए। इसी के साथ गाइस देखिए अगर हम आज बात करें BIS भी चर्चा में था, 1000 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और
BIS है ना, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। बेसिक चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।